राजा बल कहने लगे प्रभु आप भगवान बोले आप नहीं हम तेरे बाप। क्या कहता था कि औकात देख के मांगो। तूने 52 अंगुल की काया देख के मेरी औकात को पता लगाए लो। लोगों जो कथा इसलिए सुना रहे हैं, किसी को उसकी पोजीशन को देख के बाकी स्थिति आंख में की भूल न कर लियो। कबाऊ भिखारी के भेष में वो दौलत वाले छुपे होते हैं। भगवान बोले तूने 52 अंगुल की काया देख के हमें फक्कड़ समझ लिया था। अब बोले खाता खत्म होली सी कदम ले चुके, आधा कदम दे दे। 3 कदम में 3 लोक नाप लिए। आधा कदम जब शेष बचा तो राजा बल कहने लगा नाथ अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी पीठ बची है, पीठ नाप लो। भगवान बोले तेरी पीठी से खाता पूरा नहीं हो सकता। जवाब दिया हम अकेले नहीं है, मेरी पत्नी और है। भगवान बोले अब हम समझिए, चालाक आदमी जो होता है जब उससे काम नहीं बनता है तो वो औरत का सहारा ले लेता है। अब तूने मना नहीं कर पाई तो अपनी औरत से पिटवाएगा। भला ऐसी कौन सी महिला कौन सी देवी होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा रखवाएगी। राजा बल बोले मेरी औरत पतिव्रता है। भगवान बोले तो जाओ जल्दी जाइयो, लौट के आइयो, मुख दिखाइयो, छुप न जाइयो। अब पहुंचे घर में, राजा बल ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा तो विंध्यावली ने कहा चलो। राज दरबार में आ गई। देखिए माताओं जब भारत की नारी, इसकी बुद्धि कितनी तेज। राजा लेटी और रानी लेट गई। भगवान ने पैर उठाओ, पांव पीठ नापन के लिए, और जब औरत उठ के ठाड़ी हो गई। राजा बल बोले गोरी पीठ ना न पाने थी, घर में ही मना कर देती, अब ज्यादा बेइज्जती ज्यादा तो ही। विंध्यावली बोली पीठ तो हम नपाई लेंगे, लेकिन हमें इन बाबा जी से 2 बातें कर लेने दो। भगवान को भी फंसाने लगी अपने चंगुल। विंध्यावली कहने लगी राजा बल की पत्नी बाबा जी कहिए महाराज। विंध्यावली हमें एक बात बता दो, कहिए। धन बड़ा होता है या धनी? धनी बड़ा होता है, धन छोटा होता है। धन छोटा होता है। हाँ। अच्छा, धन में और धनी में रिश्ता कैसा होता है? मालिक नौकर का। कौन नौकर कौन मालिक? धनी मालिक, धन नौकर। धनी मालिक है। हाँ। धनी बड़ा है। बिल्कुल। फिर तो तुम खा तो कब को पूरा हुई। हाँ। विंध्यावली रानी बोली बस महाराज निश्चित ही मुक्त ऋणी होगा। रानी बोली बस महाराज निश्चित ही मुक्त ऋणी होगा। जब 3 कदम में धन है तो आधा कदम धनी हो।
कदम में हमारा धन है तो क्या धनी की औकात आधे कदम के लायक नहीं है? भगवान की निगाह नीचे झुक गई, चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए, बोले देवी तुम्हारे इसी वचन से हम वचनबद्ध हो गए। भगवान चतुर्भुजी बन के जैसे ही सामने प्रकट हुए, कहने लगे राजा बलि वरदान मांग ले। और जो भगवान ने कही कि राजा वरदान मांग, औरत कान लगी, सुन रहे हो पिया? जो नंगटा का कह रहे हो, अबे थोड़ी देर पहले तो तुमसे ही झोली फैलाए थे, और अब तुमसे ही कह रहे हो कि कुछ मांग ले। भला मेरी औकात बनती है कि हम भिखारियों से भीख मांगे? मेरे पिया की पीठ नपाई में खूब मचाओ दंगा, किन से मांगे मेरे राजा सन्मुख ठाड़ो। भगवान अब बहुत लज्जित भय। राजा बोले अगेला बड़े हो, कान लगे दीनानाथ इनकी बात इनको बुरो न मानियो, बुरो न मानियो। जे मोह की ज्यादा खरी है लेकिन पेट की बहुत बुरा नहीं सोचती। भगवान बोले मेरा दर्शन करने के बाद में जो लोग हमसे कुछ मांगते नहीं, उन्हें मेरे दर्शन का फल मिलता नहीं। आप कुछ मांगो। राजा बोले तो ठीक है, हम तुम्हें जहां देखें आप दिखाई पड़ो। भगवान बोले अब मस्त तो ऐसा ही होगा। भगवान वहां से चले गए। एक दिन की बात है, पंडाल में बैठे भक्तों, जब राजा ने स्नान ध्यान किया और तैयार होके अपने महल के प्रथम दरवाजे पे खड़ा हो गया। जब राजा बलि के महल में 56 दरवाजे, पहले द्वार पे खड़ो। अब अंदाजा लगाओ दृष्टि कितनी जल्दी जाएगी, नजर तो बहुत जल्दी पहुंचती है। पहले द्वार पे खड़ा राजा बल, और जो उसने 10वें द्वार पे निगाह मारी सो भगवान भाग। अब वो तो एक ही जगह पे खड़ा, अब उसने नजर घुमाई, पहला दूसरा भगवान फिरंगी बनिया, फिरंगी भागा भाग। भगवान को पीताम्बर गिरियोवन मौका ना दो जो भगवान अपना दुपट्टा उठाए लेते। जो एक दरवाजे पे आके माने निगाह थमाई, सो भगवान भाई दरवाजे पे आके खड़े हुई है, पूरी तरह आपन लगे। इधर भगवान फंसे राजा बलि के चंगुल में, और लक्ष्मी मैया बैठी क्षीर सागर अकेली बैठी।